हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन के अंदर। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली कर ली थी 7.1 और आज अपने को शुरू करनी है प्रश्नावली 7.2। कौन सी प्रश्नावली शुरू करनी है? प्रश्नावली 7.2। तो 7.2 के अंदर क्या करना है, जो मैंने आपको मध्य बिंदु वाले या फिर जो अनुपात वाले जो फॉर्मूले बताए थे, उस अनुपात वाले फॉर्मूले से क्या निकालने हैं, बिंदुओं के क्या निकालने, निर्देशांक। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने वाले जो दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। मान लो कि यहाँ पे एक रेखा है, खंड है, यहाँ पे कोई बिंदु है, इस ये कितने 2:3। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये पी है, ए है, बी है, पी है। अब कहते हैं -1,7 और 4,-3। -1,7 और 4,-3। 4,-3 यही दिया ना, 4,-3। अब देखो, आपके पास इसको क्या मान लो, x1 y1, इसको क्या मान लो x2 y2। ये क्या है, m1, ये क्या है, m2। निर्देशांक निकालने, इसको क्या मान लिया, x, y। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे m1 प्लस में m2। m1 का मान कितने है, देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में x2 का मान कितना है, 4 प्लस में m2 का मान 3 इंटू में -1 बटा में कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस में 3 बटा में 5। तो क्या आ जाएगा, 5 बटा 5 क्या आ जाएगा, 5 बटे 5 बराबर 1। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 1। अब देखो y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। तो भाई देखो क्या हो जाएगा, m1 का मान भाई कितना, 2 इंटू में क्या आ जाएगा, -3 प्लस में 3 इंटू में क्या हो जाएगा, 7 बटा में कितना है, 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 तो बराबर क्या हो जाएगा, -6 प्लस में 21 बटा में 5। -6 प्लस में 21 बटा में 5। तो क्या आ जाएगा, -6 और प्लस के 21 है तो क्या आ जाएगा, +15 बटे 5। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 से कम 5, 5 दिया 15, तो y का मान 3 आ जाएगा। तो p बराबर क्या आ जाएगा, p की निर्देशांक क्या है, x, y। तो क्या आ जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 3। तो क्या आ जाएगा 1,3। 1,3। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, बिंदु 4,-1 बिंदु 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्वि विभाजित करने वाला। समद्वि विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक रेखाखंड है, इसको समान 3 भागों में बांटेगा, यानी कि एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है b, यहाँ पे क्या है p और यहाँ पे क्या है q। यहाँ पे क्या है a b p q। तो a के निर्देशांक क्या है, -4, क्या है 4, -1 और b के क्या है -2, तो देखो सब 3 भागों में यानी कि एक ही भाग है, एक ही भाग है, एक ही भाग है। यदि इसका मान 1 है तो इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा। तो इसके अनुपात क्या हो जाएगी, m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 1 है तो इधर कितनी है, 1:2। और इसके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:1। तो m1 m2। तो देखो p के निर्देशांक, इसके लिए क्या मान लेते हैं, x1 y1 या फिर हाँ x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है,
तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, वही m1 x2, इसको x1 y1, इसको x2 y2, इनको कुछ और मानना पड़ेगा। इसको लिए क्या मान लो x, y, इसके लिए क्या मान लो a, b, क्या मान लो a, b। x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे m1 प्लस में m2। तो वापस वही m1 का मान कितना है, p के लिए निकालना है ना, x p का मान है तो क्या m1 का मान 1 इंटू में कितना आ जाएगा, m1 x2 कितना आ जाएगा -2 प्लस में 2 इंटू में क्या आ जाएगा 4 बटा में कितना आ जाएगा 1 प्लस में 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 है और प्लस के कितने 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 बटे बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब देखो y का मान, y बराबर भाई m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2, तो m1 प्लस में m2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 इंटू में कितना है, कितना -3 प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू में कितना है -1 बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2, तो -3 प्लस -2, क्या है -3 है और -2 बटे 3, तो क्या हो जाएगा -5 बटे 3, क्या आ जाएगा -5 बटे 3। तो p के निर्देशांक क्या जाएंगे, p के निर्देशांक जो p x, y था उसके निर्देशांक क्या जाएंगे, x के लिए 2, 5 बटे 3, 2, -5 बटे 3। अभी देखो q के लिए a बराबर q a, b के मान आपको याद करें, तो a बराबर क्या हो जाएगा भाई m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे m1 प्लस में m2। तो m1 का मान कितना है, वापस वही इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक की जगह 2 हो जाएगा और 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में -2 प्लस में 1 इंटू में 4 बटा में 1 प्लस में 2, वापस 2 प्लस में 1 कर दो या फिर 1 प्लस में 2 कर दो, 2 प्लस में 1 कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 प्लस का 4 बटा में 3, तो बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि -4 प्लस 4 क्या होता है 0, 0 बटा 3 क्या हो जाएगा 0, 0 बटा 3, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो b बराबर भाई b बराबर m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे m1 प्लस में m2। तो b का मान क्या आ जाएगा m1, इसके लिए वापस क्या आ जाएगा 2 इंटू में -3 प्लस में 1 इंटू में -1 बटा में 1 प्लस में 2, वापस वही क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, तो b बराबर क्या आ जाएगा -6 और माइनस के क्या आ जाएंगे -1 बटा में क्या आ जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा -7 बटे 3। तो जो q है उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे 0, -7 बटे 3, 0, क्या आ जाएंगे -7 बटे 3, क्या आ जाएंगे 0, -7 बटे 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन था, पहला तो हमने पिछले वाले में कर लिया था, ये दूसरा क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरा क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, और इतना बड़ा जो क्वेश्चन लिखा उसने, इसने कहा आपके स्कूल के खेलकूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी को चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। यदि एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, निहारी का दूसरी पंक्ति जो एडी के 1/4 भाग तक बराबर को बराबर तक दौड़ती है, और वहां एक झंडा गाड़ एक हरा झंडा। तो पहले क्या निकालो, हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति, झंडे की स्थिति स्थिति क्या पंक्ति कौन सी है, पंक्ति कौन सी है, दूसरी, और पंक्ति दूसरी है, और स्तंभ, तो स्तंभ कौन सा आ जाएगा, स्तंभ कौन सा, तो स्तंभ स्तंभ क्या, निहारिका, निहारिका कितनी दूरी तय कर दी है, कुल दूरी की कितनी, कुल एडी, यानी कि एडी का 1/4, निहारिका एडी का 1/4 भाग दौड़ती है, दौड़ती है, और एडी की कुल दूरी कितनी, एडी बराबर कितना है 100, 1/4 एडी कितना हो जाएगा, 100/4 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो स्तंभ कौन सा होगा, स्तंभ स्तंभ कौन सा आ जाएगा, 25 नंबर स्तंभ हो जाएगा। तो हरे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति क्या हो जाएगी, हरे झंडे झंडे की स्थिति, हरे झंडे की स्थिति क्या हो जाएगी 2,25, 2,25। दूसरा आकृति 8वीं पंक्ति, तो दूसरा झंडा कौन सा है, कौन से झंडे की स्थिति निकालनी है, दूसरी 8वीं पंक्ति में जाती है और नीला झंडा गाड़ती है क्या, तो क्या लिखोगे, नीले झंडे की स्थिति, क्या लिखोगे, नीले झंडे की स्थिति, नीले झंडे की स्थिति क्या आ जाएगी भी, पंक्ति कौन सी है, पंक्ति 8वीं, कौन सी पंक्ति है, 8वीं पंक्ति, प्रीति कौन सी पंक्ति में, और स्तंभ कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, स्तंभ क्या हो जाएगा, प्रीति क्या कर रही है, हो गई प्रीति, प्रीति प्रीत है, कौन हमें बता देना, प्रीति प्रीत है, प्रीत है, प्रीत, तो क्या है, प्रीत, क्या लिखोगे, प्रीत एडी का 1/5 भाग दौड़ती है, 1/5 भाग दौड़ती है, एडी बराबर आपको पता है, एडी का मान कितना है 100, कितना 100, तो 1/5 एडी क्या हो जाएगा 100/5 यानी कि 20, 100/5 यानी कि क्या आ जाएगा 20। तो नीले झंडे की स्थिति क्या है, नीले झंडे की, नीला झंडे का, नीले झंडे की, झंडे की स्थिति, नीले झंडे की स्थिति कितनी है, नीले झंडे की स्थिति क्या है, क्या है 8,5, क्या है 8,20, 8,20। अब क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, अच्छा प्रीत क्या है, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 दौड़ते हो, और एक लाल झंडा गाड़ते हैं, यहाँ सॉरी यहाँ पे लाल झंडा नहीं है, कौन सा, लाल झंडा, यहाँ पे भी क्या है, लाल, लाल झंडा गाड़ते हैं। तो अब आगे क्या है, इसने क्या कहा है, और दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, हाँ लाल झंडा गाड़ते हैं, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो क्या लिखोगे,
दोनों झंडों के बीच की दूरी दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1, इसको क्या मान लो x2 y2, और इसको क्या मान लो x1 y1, क्या मान लो x1 y1, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस में 2 के होल स्क्वायर प्लस में 20 माइनस में 25 के होल स्क्वायर तो बराबर अंडर रूट 8 माइनस में 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस में 25 माइनस में 20 करोगे तो क्या आ जाएगा -5 के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 36 प्लस में 25 तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 61। दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी अंडर रूट 61 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी अंडर रूट 61। अब आगे इसने क्या कहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, यानी कि इनकी आधी दूरी पे गाड़ना है, यानी कि जो भी दूरी है क्या है, अब आपको क्या निकालनी है, नीले झंडे की स्थिति निकालनी है, नीले झंडे की स्थिति, तो हरे झंडे की स्थिति क्या है, हरे व लाल झंडे के बिल्कुल के मध्य यानी कि इसका क्या होगा मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताया था, तो जो लाल झंडे की स्थिति होगी उसमें x बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस में y1, x1 प्लस में x2 बटे 2, और y की स्थिति क्या हो जाएगी x क्या हो जाएगा y1 प्लस में y2 बटे 2। तो यहाँ पे देखो x1 का मान कितना है 2 प्लस में 8 बटे 2, यानी कि 8 और 2 10 बटे 2 यानी कि 5, और क्या आ जाएगा y यहाँ पे 25 प्लस में 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 प्लस में 20 बटे 2 यानी कि 45 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 22.5। तो वो हरा झंडा कहाँ गाड़ेगी, पांचवी पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में, तो पंक्ति कौन सी हो जाएगी, पांचवी, तो हरा झंडा कहाँ गाड़ेगी पांचवी पंक्ति और स्तंभ कौन सा आ जाएगा, स्तंभ 22.5 मीटर की दूरी पर, स्तंभ में कौन सा आ जाएगा 22.5 मीटर की दूरी पे गाड़ी है, किसके 22.5 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे कौन से पे गाड़ी है दूसरी पंक्ति और 25 मीटर की दूरी पे, दूसरी पंक्ति और 25 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे आठवीं पंक्ति और 20 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे क्या गाड़ेगी कौन से पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पे गाड़ेगी। अभी देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बिंदु 3 -10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि भाई यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, यहाँ पे B है, एक निर्देशांक दिए -3, और B के निर्देशांक कितने दिए हैं 6, -8, और P के निर्देशांक कितने दिए -1, -1, देखो क्या लिखोगे, माना बिंदु
टी क्या कर रहा हूँ, माना बिंदु पी ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। अच्छा यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या होते हैं, x, y, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे m1 प्लस में m2। x का मान कितना है, माइनस का 1 बराबर, यहाँ पे अपने क्या माना था, k अनुपात 1 माना था, तो m1 का मान कितना है, k, x2 का मान कितना है 6, k इंटू 6 प्लस में क्या आ जाएगा, 1 इंटू में m2 का मान कितना है, 1 इंटू में माइनस के 3 बटा में क्या आ जाएगा, k प्लस 1। k प्लस 1 को इधर गुणा करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का k प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा, 6k और माइनस में क्या आ जाएगा 3। तो देखो ये प्लस माइनस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का k और माइनस का 6k बराबर माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस का 7k, माइनस का 7k, माइनस का क्या आ जाएगा 7k आ जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा 7k आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, माइनस का 7k और माइनस के क्या आ जाएंगे 2, माइनस के क्या आ जाएंगे 2, तो k बराबर क्या आ जाएंगे, माइनस के 2 बटे माइनस के 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा 2 बटे 7, कितना आ जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 2 बटे 7। तो आपने क्या निकाला था, k अनुपात, अनुपात क्या था, अतः अनुपात क्या था, k अनुपात 1 था, तो k का मान कितना था 2 बटे 7 अनुपात 1, जब 7 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2 अनुपात 7, क्या आ जाएगा 2 अनुपात 7, क्या आ जाएगा 2 अनुपात 7। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित होता है, x अक्ष पर विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये फिर वही वैसा का वैसे ही सवाल है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, 0। a का मान कितना दिया है, 1, -5, 1, -5, और b का मान कितना दिया है, b का मान कितना दिया है, माइनस के 4,5, माइनस के 4,5। अब देखो ये a, ये b और ये वापस p, तो क्या लिखोगे, माना बिंदु p, माना बिंदु p क्या कर रहा है, ab को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। अब देखो अपने को क्या दिया था, पहले यहाँ पे x लिया था ना, इस बार क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, क्योंकि अपने पास y का मान है। अब अपने पास y का मान, अब क्या ले लो, x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0 होता है, x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0 होता है, और y का मान क्या होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस में m2। तो y का मान अपने पास कितने है 0, m1 का मान कितना है k इंटू y2 का मान कितना है 5 प्लस में m2 का मान कितना है अपने पास 1 इंटू y1 का मान कितना है माइनस के 5 बटे में कितना है k प्लस 1, को इधर गुणा करोगे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5k
माइनस में क्या आ जाएगा 5, तो k का मान क्या आ जाएगा 5 के बराबर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि माइनस का ही 5 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 5, तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा 5/5, तो k का मान क्या आ जाएगा 1, k का मान क्या आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा अतः अनुपात क्या हो जाएगा, अतः अनुपात क्या हो जाएगा, क्या माना था k अनुपात 1 था, तो k का मान क्या आ गया 1, तो 1/1, तो क्या हो जाएगा 1/1, क्या हो जाएगा 1/1। अब आपको पता है कि 1/1 आ गया, तो आपको क्या निकालना है 1/1, तो क्या लिख दोगे बिंदु, इससे पहले क्या लिख दोगे बिंदु, यहाँ पे लिख दो बिंदु P AB का मध्य बिंदु है। क्या बिंदु P AB का क्या मध्य बिंदु है, क्योंकि 1/1 के अनुपात में विभाजित करें, ये भी एक है ये भी एक है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मध्य बिंदु है। x बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस में x2 बट्टे x1 प्लस में x2 बट्टे क्या आ जाएगा 2, तो x का मान क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा माइनस का 4/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 4 में से 1 गया माइनस के 3/2, तो बिंदु क्या आ जाएगा माइनस के 3/2 0, क्योंकि y का मान तो आपके पास है ही 0, यहाँ पे लिख लेना कॉमा लगा के y बराबर क्या है अपने पास 0, क्योंकि यहीं पे लिख दिया था कि x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0, x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0 होता है, तो y का मान तो आपके पास था ही क्या 0, और आपने निकाले x का मान -3/2। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलते हैं कल छठे क्वेश्चन के साथ, धन्यवाद।